ब्रांड रोड, कॉम्प्लिकेशन क्या आई उसमें? जो प्रोजेक्ट था वो उतना लंबा होगा ये आपने भी नहीं सोचा था, या शायद लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो उसको कैसे आप देखते हैं, और अब कब तक आप समझ रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर ने उन तमाम मसाइल को हल कर लिया है? मैं उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं कहूँगा, ब्रांड रोड की आपने निशानदेही ठीक की है। उसमें हुआ ये कि ये शायद मुल्तान शहर के अंदर मैं डीएचए की बात नहीं कर रहा, मैं जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये पहला मुल्तान का प्रोजेक्ट था कि जिसमें किसी बाजार के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन को अंडरग्राउंड किया जाना हमने प्लान किया था। और एक क्या कहते हैं, चलते फिरते बाजार, चलते फिरते बाजार के अंदर भरे पूरे तो बाजार, वो जब हमने वो जाहिर है मैप्को की स्पेशलिटी थी, मैप्को ने करना था, मैप्को ने उसको टेंडर आउट किया। तो पहली दफा कोई भी पार्टी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, मैप्को वालों ने इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। हमने फिर रीच आउट किया कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो ये लोग काम करते थे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का अक्रॉस पंजाब। तो मुल्तान में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं था, इवन मैप्को के पास नहीं था। मैप्को मुल्तान ने कभी ये काम किया ही नहीं है कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन। मैप्को मुल्तान ने कभी नहीं किया आज तक, उनके किसी ऑफिसर का एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद हम ये करना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रांड रोड पे अगर आप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करते, पोल्स को ख़त्म नहीं करते, वायर को अंडरग्राउंड नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता था। वो आप कह लें कि उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स था। फिर दोबारा अखबार में इश्तिहार दिया गया। फिर हमने कोशिश की कि जो प्रोबेबल फर्म्स हो सकती हैं उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस टेंडर में हिस्सा लें। वो फिर कुछ कंपनीज ने हिस्सा लिया और प्रोसेस के बाद अब एक कंपनी को अवार्ड हो गया है। मैंने कल भी विजिट किया था, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है। आपको पता है कि उसके अंदर कोई 13 या 14 आपके पैड माउंटेड जनरेटर लगने हैं, ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर 623 मेगावाट का जो मुझे बताया गया। अब 623 मेगावाट का जो ट्रांसफार्मर है वो ऑर्डर पे बनता है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, जो मुझे मैप्को के लोगों ने किलोवाट होगा, हाँ मेगावाट नहीं होगा, किलोवाट, सॉरी केवीए का, जिसको केवीए बोलते हैं। तो वो अब ऑर्डर पे बनेगा। तो मेरा अपना ख्याल है, जो मुझे लगता है हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद हम ये जुलाई के एंड तक, जुलाई के एंड या अगस्त के तक हम इसको मुकम्मल करें। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगले 45 से 60 दिनों में इंशाल्लाह ब्रांड रोड हो जाएगा। उसमें मेजर काम यही था। बाकी उसके अंदर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है, वो तकरीबन 80% से ज़्यादा बन गया है। फिर हमारे डिज़ाइन में जब हमने स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए खुदाई की, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि हमें एज ए इदारा ना चीज़ों को साथ साथ सीखना भी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। जब हमने स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के लिए खुदाई की तो हमें महसूस हुआ कि वासा की लाइंस भी पुरानी हैं, वो फिर हमने एडिशनल खुदाई करके वो भी डाल दी साथ। तो इसी तरह को पीटीसीएल की चीज़ हमारे सामने। ब्रांड रोड पे कोई एक काद की चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर लोग डिस्कस करते रहते हैं, वो है कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बड़ा ब्रांड था फूड का, और वहाँ पे आप कोई सोचे थे कि पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, वो सरकारी हम उसमें जो हमारी अभी तक की जो प्लानिंग है कि जो वहाँ पे एक ब्रांड था जो पिछले शायद को 10 साल से ज़्यादा, बात करते हैं वो जगह की, तो पिज़्ज़ा हट भी पिछले को 10 साल से ज़्यादा शायद हो गया वो बंद पड़ी है जगह। तो उस जगह को हमारा प्लान है कि हम डिमोलिश करेंगे, डिमोलिश करके वहाँ पे हमारी पार्किंग होगी, और जो बर्गर किंग वाली जगह है उसको हम लोगों के लिए एक बैठने का जगह बनाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, हमें थोड़ा सा उसको रीडू करना है। वो उसका पर्पज़ ये होगा कि जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, ब्रांड रोड पे बेशुमार लोग फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग के लिए आते हैं, तो बाज़ औक़ात ये है कि खातून खाना शॉपिंग कर रही है या बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, जो साथ मेल मेंबर हैं घर के, वो गाड़ी में इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे लोग जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, जो को लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल सिटिंग प्लेस बन जाएगी। कब तक? अगेन ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बाजार के अंदर एक पर्पस बिल्ड जगह हो जहाँ पे आपका डेडिकेटेड वॉशरूम हो, नमाज पढ़ने की जगह हो। तो ये भी उसी के साथ ही इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इसके साथ, इसी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, उसके साथ हम करें, क्योंकि बिल्डिंग मौजूद है ना।
उसको थोड़ा सा रेनोवेट करना है और किसी को हम कोशिश करेंगे आउटसोर्स कर दें। मुल्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट मुल्तान एवेन्यू का आपने जिक्र किया, मार्च में शायद मुकम्मल होना था इब्तदाई तौर पे, जून गुज़र रहा है समझो। अब कितने दिन लगेंगे उसमें हर्डल्स क्या आ रही हैं उसे मुकम्मल करने में, या क्या आई जिसकी वजह से ये भी थोड़ा लंबा हो गया? अच्छा, मार्च वाली बात का भी मैं आपको जवाब दे दूं कि देखें, बाज़ औक़ात ना हम अपनी लाइफ में भी ये करते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ ने ना फ़लाँ टाइमलाइन में मुकम्मल होना है, लेकिन हम बाज़ औक़ात अपनी टीम को, अपने सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट देते हैं ताकि वो स्पीड बढ़ा सकें। तो वो जो मार्च वाला टारगेट है ना, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर ये कर गए, देखें मुझे आज भी याद है कि शायद ये को मिड नवंबर में हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था। ज़ाहिर है चीज़ों को आप कहते 4 माह में हमारा ये ख्याल था, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें नई थी। ख़ास तौर पे वो जो हम ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, अब वो एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने रोड देखी होगी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन होगा, सर्विस रोड भी देखी होगी, लेकिन ड्रेन और सर्विस रोड के दरमियान में एक हम नया ग्रीन पार्किंग वेज बना रहे हैं। वो नया कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर तकरीबन हमको डेडिकेटेड को 30 के करीब ग्रीन सिटिंग एरियाज़ बनाएंगे, लीनियर फॉर्म में होंगे, और डेडिकेटेड पार्किंग बनाएंगे। तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि हम कोई 1000 के करीब गाड़ियों की पार्किंग बना लेंगे। वो एक थोड़ा सा नया काम था, उसमें हमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगा है। और अगर आप ड्रेन को भी देखें ना, तो ये बेसिकली 9 किलोमीटर नहीं है, तो ये 18 किलोमीटर बनती है। तो हमारा टारगेट है कि इसको भी हम एंड ऑफ जुलाई, वन शुड बी रियलिस्टिक, हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब चीज़ें स्पीड से हो रही हैं। अब आपने देखा होगा कि कारपेटिंग भी अब तेज़ी से हो रही है। वो जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर है वो भी बनना शुरू हो गया है। तो अब जो आपका मतलब वो भी 45 इंशाल्लाह 45 डेज, मेरा ख्याल है जुलाई के एंड तक हम उसको कर लेंगे। 45 डेज मेरा ख्याल है कर लेंगे हम। विहाड़ी रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड से पहले मुकम्मल हो जाए, ये मुझे लगता है पहले हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा, उसमें ना कुछ हम मतलब हमारे ज़हन में ना जब भी विजिट करते हैं ना, मैंने कहा ना कि हम स्टैटिक नहीं रहते। जिस तरह मैंने आपको ब्रांड रोड का बताया कि वासा हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन जब हमने खुदाइयाँ की तो हमने कहा ये साथ ही कर लेते हैं। इसी तरह मुल्तान एवेन्यू पे भी हमारा जो प्लान था, नगाना चौक से आगे सऊ चौक तक सीवर की पाइपलाइन हमारे प्लान में नहीं थी, लेकिन वो जब 25 अरब का सीएम साहब ने प्लान दिया तो हमने देखा कि अभी जो सीवर लाइन ले हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम नगाना चौक टू सऊ चौक, वो अगले 4 से 5 साल के लिए काफ़ी है, फिर प्रॉब्लम आएगा। तो हमने फिर उस वजह से भी अभी हमारी वो ले हो रही है। तो कुछ चीज़ें हमारी ऑन ग्राउंड जब हम काम करते हैं, तो अगर हमें को बेहतरी की चीज़ मिलती है मुल्तान के लिए, हम उसको कर देते हैं। नया बजट आ गया और उसमें भी जाहिर है अगले साल के लिए मुल्तान डिवीज़न के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स क्या रखे गए हैं। हमने तो कुछ 4-5 प्रपोजल भेजे थे मुल्तान के लिए, उसके लिए एफर्ट भी की थी कि जिस तरह BZU से आगे जो आपका रोड है, बोसन रोड जिसको कहते हैं, कि ये 5-6 किलोमीटर ड्यूलाइज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपकी हाउसिंग कॉलोनीज़ भी हैं, एक बहुत बड़ा साउथ पंजाब का इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, और इस तरह अब बोसन रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। हमने वो ड्यूलाइज की बात की थी। इसी तरह जो टाटेपुर इंटरचेंज है सऊ चौक से, उसकी कनेक्टिविटी की बेहतर बात की है कि उसको कर दिया जाए। देखें, अब हमारा काम तो एफर्ट करना है हर लेवल के ऊपर कि उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके चीज़ों को। मुल्तान का बाईपास मुल्तान एवेन्यू हो गया, तो अब आप समझते हैं कि मास्टर प्लान में जो रिंग रोड है मुल्तान का और नया बाईपास की ज़रूरत DHA से पली तक पड़ेगी, और वो हुकूमत और मुल्तान जामिया की नज़र में है वो ज़रूरत जो आने वाले 2-3-4 सालों में ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको पता है कि पहले लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी थी, अब उसको पंजाब की रिंग रोड अथॉरिटी बना दिया गया है। उनको हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आपको पता है ये जो बाईपासेस होते हैं ना, ये पूरी स्टडी टाइम लेते हैं, ये आनन फानन नहीं होते कि एक हफ्ते के अंदर हो जाए, ये महीनों इस पर स्टडी होती रहती है। तो येस, वी हैव रिक्वेस्टेड जो पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी है, उनका ये काम है कि आप इसको भी देखें और मुल्तान की जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स हैं एज़ फार एज बाईपास इज कंसर्न, उसको ज़रूर उसको अकाउंट फॉर करें कि उसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।